बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेक्चर में हमने नज़म नंबर 4 पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख के पहले 3 अशार किए थे। आज हम आखिरी 3 अशार करेंगे। शेर नंबर 4 है, जो नगमा जन थे खलवते और राग में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। जो नगमा जन थे, जो गीत गाते थे, खलवते और राग पत्तों के पीछे तयूर परिंदे, रुखसत हुए चले गए तेरे शजरे सायादार से, तेरे सायेदार दरख्त से। मफहूम है, जो परिंदे सायेदार दरख्तों में पत्तों के पीछे बैठकर गीत गाते थे वो उड़कर चले गए हैं। शायर टहनी और दरख्त की मिसाल देते हुए कहता है कि जो टहनी मौसम ख़ज़ां में दरख्त से टूट गई है वो कभी मौसम बहार में सरसब्ज़ो शादाब होती थी। उसकी घनी छाँव में पत्तों के पीछे परिंदे बैठकर गाना गाते थे, चहचहाते थे, लेकिन जब से वो दरख्त से अलग हुई है तो परिंदे भी उसके सायादार दरख्त से चले गए हैं। दरअसल इल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया के वो मर्द मोमिन जिन्होंने सोई हुई कौम को जगाया, वो आलिम जो इस्लामी तालीमात के ज़रिए लोगों के दिलों को मुनव्वर करते थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके जाने से मुसलमानों का बाग यानी मुल्क भी वैरान हो गया है। मुखलिस रहनुमाओं का न होना मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब है। इसका वाहिद हल ये है कि मुसलमान अपने अंदर अजीम लोगों के औसाफ पैदा करें। लेकिन अफसोस, आज हम अपने अब्बा व अजदाद के कारनामों को भुला चुके हैं। गैरों ने मुसलमानों के सुनहरी असूलों को अपनाया और तरक्की के ज़ीने तय करते गए। हमने अपने अब्बा व अजदाद की रवायात को भुला दिया और पस्ती में गिर गए। इल्लामा इकबाल का शेर है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। वो यानी हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लामी तालीमात पर अमल किया और बुलंदी पर पहुँच गए, और तुमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, इसलिए ज़लील हो गए। शेर नंबर 5 है, शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो के तू न आशना है कायदा रोज़गार से। शाखे बुरीदा टूटी हुई शाख, सबक अंदोज सबक हासिल कर, ना आशना है ना वाकिफ़ है कायदा रोज़गार ज़माने के असूलों से। मफहूम है, अगर तू ज़माने के कानून से ना वाकिफ़ है तो कटी हुई शाख से इबरत हासिल कर। शायर इस शेर में मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि तू दुनिया के कानून से वाकिफ़ नहीं है। अगर तू ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो इस टूटी हुई शाख से सबक हासिल कर, जो टूटकर दरख्त से नीचे गिर गई है और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। अब इस पर जितने भी बादल बरसे, इस पर बहार का आना नामुमकिन है। इसलिए तुम्हें भी अपनी कौम व मिल्लत से अलग होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अपने वजूद को खो देना है। शायर मज़ीद कहते हैं कि मिसालें नसीहत हासिल करने के लिए दी जाती हैं, और समझदार इंसान वो हैं जो नसीहत पर अमल करके फ़ायदा उठाएं। इसलिए हमें टूटी हुई शाख से नसीहत हासिल करनी चाहिए और अपने आप को शजरे इस्लाम से वाबस्ता रखना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी है। शेर नंबर 6 है, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। मिल्लत, कौम, मुल्क, राब्ता, ताल्लुक, इस्तवार रख, मजबूत रख, पेवस्ता रहे शजर से, जुड़ा रहे दरख्त से, उम्मीदें बहार रख, बहार की उम्मीद रख। मफ़हूम है, मिल्लत के साथ ताल्लुक मजबूत रखने से ही बहार की उम्मीद रखी जा सकती है। शायर कहता है, ए इंसान, तो अपनी कौम के साथ जुड़ा रहे, उससे अपना ताल्लुक मजबूत कर। जितना तेरा ताल्लुक मजबूत होगा तुझे उतना ही फ़ायदा होगा और उतनी ही खुशियाँ मिलेंगी। दरअसल शायर इस शेर में उम्मीद बहार का पैगाम दे रहे हैं कि ए मुसलमानों, मिल्लत इस्लामिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाओ, आपस में इंतशार से बचो, शजरे इस्लाम के साथ पेवस्ता रहो और दिलों को उम्मीद बहार से पुर रखो। शायर ख़ास तौर पर मुल्क के नौजवानों से मुखातिब हैं, क्योंकि वो कौम का मुस्तकबिल हैं। उन्हें अपनी मिल्लत के साथ ताल्लुक़ को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि जितना ये ताल्लुक़ मजबूत होगा उतना ही मुल्क मजबूत होगा और तरक्की करेगा।
عزیز طلباء، ہماری یہ نظم آج مکمل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں شاعر نے اتحاد کا سبق دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہم لوگ متحد ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والی قوم متحد کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم کسی کی تکلیف دور کر کے نہیں بلکہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں۔ معاف کرنے کی بجائے جب تک بدلہ نہ لے لیں ہمیں چین نہیں ملتا۔ پھر ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچئے گا اور مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ کل نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی وہ ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔